वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस का आज हम पार्ट 7 देखेंगे। देखते हैं कि पार्ट 7 में क्या है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस जो हमारा एम है कि फूड के प्रोडक्शंस को हमें एनहांस करना है। फिर उसमें हमने कुछ मेथड्स देखे थे, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन और माइक्रोब्स, जिसमें से हमने एनिमल हस्बेंड्री को क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग, और प्लांट ब्रीडिंग में भी हमने 2 पार्ट्स देखा था। तो प्लांट ब्रीडिंग में हमने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक को खत्म किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? म्यूटेशन ब्रीडिंग। देखेंगे कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होता क्या है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, पिछले वीडियोस में हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस देखा था और ये सब पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स सब। और फिर इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स देखा था उसके बाद, जो कि कुछ वीट और राइस थे, शुगर केन और मिलेट्स थे, और कुछ प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में। देखते हैं कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझना है कि म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन मतलब होता क्या है। तो सिंपल आपको समझना है कि म्यूटेशन मतलब होता है आपके डीएनए सीक्वेंस में चेंज होना। क्या होना स्टूडेंट्स? डीएनए सीक्वेंस में चेंज होना। अगर ये डीएनए है और ये उसके बेसिस है, अगर मैंने इस बेस को चेंज कर दिया तो इस प्लांट के कैरेक्टर्स में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। अगर ये प्लांट का डीएनए है और प्लांट के डीएनए में ये बेसिस को मैं चेंज करता हूं तो क्या होगा, प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। तो हम अपने डिजायरेबल तरीके से क्या करेंगे, इन सीक्वेंसेस को चेंज करेंगे, इन डीएनए सीक्वेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स को उन प्लांट्स में इंसर्ट करेंगे। तो ये होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है म्यूटेट करके हम क्या करेंगे, डीएनए में चेंजेस लाएंगे उन प्लांट्स के, और अपने हिसाब से उन प्लांट्स के अंदर वो कैरेक्टर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो एक बार देख लेते क्या होता है। म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप कॉज्ड नेचुरली। ठीक है स्टूडेंट्स, म्यूटेशन क्या है, एक चेंज है। कैसा चेंज है स्टूडेंट्स? जो कि जेनेटिक है। क्या है स्टूडेंट? जेनेटिक है। उनके जीन्स में वो चेंजेस होंगे। क्या होंगे? जीन्स में वो चेंजेस होंगे, और ये नेचुरली भी हो सकते हैं, नेचुरली भी होंगे, और क्या होंगे, और केमिकली भी हो सकते हैं। इसलिए आगे लिखा है इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस मतलब होता है ऐसे कुछ केमिकल्स जो कि इन प्लांट्स के डीएनए में चेंज ला सके। क्या कर सके, इन प्लांट के डीएनए के सीक्वेंस में क्या करेंगे, चेंज लाएंगे। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? म्यूटेशन मतलब होगा डीएनए सीक्वेंस में चेंज लाना, जो कि हमारे हिसाब से होगा। हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर से उन डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज लाएंगे और उन प्लांट्स में ऐसे कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे जो हमें चाहिए। तो मैंने पहले बोला कि आपको नेचुरली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। तो देखते हैं कि नेचुरली कौन कौन से म्यूटाजेंस हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली होती हैं और म्यूटेशंस लाती हैं प्लांट्स के डीएनए में। तो देखते हैं क्या, हाई टेम्परेचर। तो पहला है स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर प्लांट्स के ऊपर डाला जाए तो प्लांट्स के डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज आएंगे और उनके कैरेक्टर्स में भी चेंज आएंगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, तो एक और फैक्टर है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अगर CO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है प्लांट्स में तो उनके डीएनए चेंज सीक्वेंसेस में चेंज आएंगे। तीसरा है एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं सनलाइट। तो ये था नेचुरल। नेचुरल क्या क्या था स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, एक्सरे और यूवी रेज। देखते हैं सेकंड जो केमिकल है। केमिकल मतलब केमिकल्स के वजह से, इधर क्या लिखा है, केमिकल म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो ऐसे केमिकल्स होंगे जो क्या करेंगे, प्लांट्स के डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज लाएंगे। तो क्या, केमिकल म्यूटाजेंस। देखना है क्या क्या है, नाइट्रस एसिड, EMS इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस और कॉल्सिसाइन। तो कॉल्सिसाइन क्या है स्टूडेंट्स? कॉल्सिसाइन एक ऐसा ड्रग है जो कि आर्थराइटिस को ठीक करने में काम आता है, कॉल्सिसाइन। तो ये ड्रग्स भी क्या होता है, यूज होता है केमिकल, एज अ केमिकल म्यूटेशंस। इसे हम क्या करते हैं, प्लांट्स के डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज करने के लिए हम इन्हें चेंज करते हैं। हम ये सब केमिकल्स को यूज करके क्या करते हैं, प्लांट्स के डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज लाते हैं, उनके जीनोटाइप में चेंज लाते हैं और अपने खुद के डिजायरेबल कैरेक्टर्स को उन प्लांट में इंसर्ट करते हैं।
देखते हैं आगे क्या है स्टूडेंट्स। सीडलिंग और सीड्स आर इरेडिएटेड टू कोबाल्ट 60 एक्सपोज टू यूवी बल्ब्स, एक्सरे मशीन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स कि आप कैसे म्यूटेशंस करेंगे, आप कैसे डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज लाएंगे। तो जो आपके सीडलिंग्स होंगे, जो आप क्या होंगे, सीडलिंग्स होंगे या तो सीड्स होंगे, उसे आप क्या करेंगे, उसे आप एक्सपोज करेंगे। किसके सामने एक्सपोज होंगे, कोबाल्ट 60। तो जो कोबाल्ट 60 होता है, मतलब कोबाल्ट का ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 60 होगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव होता है। उसमें से क्या निकलता है, रेडिएशंस निकलता है। और उस रेडिएशंस के रीजन से क्या होगा, उस रेडिएशंस के वजह से हमारे जो सीडलिंग्स के डीएनए होंगे उनमें क्या होगा, उनमें म्यूटेशंस होगा। और म्यूटेशंस की वजह से हम उसमें अपना डिजायरेबल कैरेक्टर्स पा सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, एक्सपोज टू यूवी बल्ब्स। एक्सपोज टू यूवी बल्ब में अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से, किससे होगा स्टूडेंट्स, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से। तीसरा क्या है, एक्सरे मशीन्स, मतलब एक्सरे मशीन्स में एक्सरे जो रेज रहेंगी उनके वजह से क्या होगा, म्यूटेशन होगा। तो ये कुछ म्यूटाजेंस स्टूडेंट जिनके वजह से हम म्यूटेशंस ला सकते हैं और अपने प्लांट्स में डिजायरेबल कैरेक्टर्स पा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, म्यूटाजेंस कॉज जीन्स म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल ऑब्रेशन। तो ठीक है स्टूडेंट, समझना है क्या लिखा है यहाँ पे, म्यूटाजेन कॉज जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। मतलब जो भी आपके म्यूटाजेंस होंगे वो क्या करेंगे, जीन्स में म्यूटेशंस लाएंगे। आपके कहाँ लाएंगे, जीन्स में म्यूटेशंस लाएंगे। और क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, मतलब आपका जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें कुछ तो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, उसमें कुछ तो चेंज होने वाला है। जो भी आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें क्या, और एब्रेशन मतलब होगा उसमें चेंजेस लाना। नॉर्मल से आप डेविएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नॉर्मल क्रोमोसोम से कुछ तो अपडेट हो जाएगा, या तो हो सकता है कि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिल सके, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेशंस। द ट्रीटेड सीडलिंग्स आर देन स्क्रीन फॉर रेजिस्टेंस टू डिजीज, पेस्ट, हाई यील्ड एक्सेट्रा। तो हम म्यूटेशन क्यों ला रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको समझना है। हमारा जो चैप्टर का एम था वो था फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाना। तो सिंपल है, हम म्यूटेशंस इसके लिए ला रहे हैं प्लांट्स में, ताकि हमारा जो प्लांट रहे वो रेजिस्टेंस रहे डिजीज से, पेस्ट से, और हमें हाई यील्ड दे, मतलब हाई क्वांटिटी दे फूड का, हाई क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में और हाई क्वांटिटी में वो हमें उस ग्रेन्स को दे, उस फूड को दे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, म्यूटेशंस का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का हम सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। जगन्नाथ वैरायटी ऑफ राइस, तो एक वैरायटी है स्टूडेंट जिसका नाम है जगन्नाथ। ये भी क्या है, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाया गया राइस है स्टूडेंट्स। NP 836 वैरायटी ऑफ वीट, तो NP 836 ये एक नाम है स्टूडेंट्स, एक कोड रहता है जो साइंटिस्ट द्वारा दिया जाता है जब ये सीड्स बन जाते हैं। तो ये एक वैरायटी का वीट है स्टूडेंट्स, जो कि मैक्सिको से इंडिया में लाया गया था स्टूडेंट्स। सो ये क्या है, रस्ट रेजिस्टेंस है। मतलब जब आप अगर गेहूं के फसल्स को देखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उनके पत्ते पे ब्राउन कलर का रस्ट जैसा आपको दिखेगा। तो वो रस्ट की वजह से क्या होता है, हमारी जो फसल होती है वो क्या होती है, खराब होने लगती है। तो ये जो NP 836 वैरायटी ऑफ वीट है, ये क्या है, रस्ट रेजिस्टेंस है। दूसरा देखते हैं इंदौर 2 वैरायटी ऑफ कॉटन। तो इंदौर 2 क्या है, एक वैरायटी ऑफ कॉटन है स्टूडेंट्स। ये कपास का एक टाइप है स्टूडेंट्स, जो क्या है, रेजिस्टेंस टू बॉल वॉर्म, मतलब जो वो रहते हैं, वॉर्म्स रहते हैं जो हमारे कपास में लगते हैं और उसे खराब कर देते हैं, तो वो उसके रेजिस्टेंस, मतलब हमने उनमें ऐसे चेंज लाए हैं ताकि वो बॉल वॉर्म्स जो हैं वो कॉटन को ना लगे। और देखते हैं आगे, रेजिना 2 वैरायटी ऑफ कैबेज, तो पत्ता गोभी का एक टाइप है स्टूडेंट्स रेजिना 2, जो किसके खिलाफ काम करता है, बैक्टीरिया रॉट के खिलाफ। मतलब जो भी बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो कैबेजेस होते थे वो सड़ना स्टार्ट होते थे, तो इसके रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस में हमारा ये क्या है, रेजिना 2 वैरायटी ऑफ कैबेज है जो इसके काम करता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट जो कि हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग्स को यूज करके बनाया है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इससे हमारा फूड का इंक्रीमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से कैसे हम फूड को इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स। सो ये था म्यूटेशन ब्रीडिंग। अभी देखते हैं एक और टॉपिक देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग ए रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ प्लांट ब्रीडिंग के कुछ अपने को बताया गया है कि
कैसे रजिस्ट होता है इंसेक्ट और पेस्ट से, प्लांट ब्रीडिंग कैसे हेल्प कर सकता है हमें डेवलप करने में प्लांट्स में इंसेक्ट और पेस्ट के खिलाफ स्टूडेंट्स। तो वो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक हेयरी लीव्स इन कॉटन एंड वीट डेवलप वेक्टर रेजिस्टेंस फ्रॉम जैसिड्स एंड सीरल लीफ बीटल रेस्पेक्टिवली। तो प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं। प्लांट्स में क्या कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब होता है स्टूडेंट्स फिजिकल चेंजेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस ला सकते हैं हम प्लांट्स में, जैसे कि हम हेयरी लीव्स ला सकते हैं कॉटन्स में। कैसे स्टूडेंट्स, हेयरी लीव्स क्या काम आएंगे, हेयरी लीव्स एज अ कांटे की तरह, छोटे छोटे कांटे की तरह वो काम आएंगे कॉटन्स के प्लांट्स के लिए। एंड वीट डेवलप वेक्टर रेजिस्टेंस फ्रॉम जैसिड्स एंड सीरल लीफ बीटल रेस्पेक्टिवली। और कुछ ऐसे वीड्स भी हम डेवलप कर चुके हैं जो जैसिड्स मतलब होता है स्टूडेंट लीफ हॉपर, ग्रास हॉपर्स, लीफ हॉपर्स जो होते हैं उन्हें हम जैसिड्स बोलते हैं। सीरल लीव्स बीटल एक्सपेक्टर, सीरल लीव्स मतलब जो आजू बाजू के ग्रेन्स के पेड़ होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेन्स की फसल होते हैं, उनसे भी क्या हो सकता है, ये रेजिस्टेंस है। बीटल से रेजिस्टेंस है, और भी बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट से हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट, सॉलिड स्टेम्स इन वीट लीड्स टू रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी हमारे जो ग्रेन्स है, जो भी हमारे ग्रेन्स के प्लांट्स है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड स्टेम्स बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है ना, जो बोरर्स होते हैं, बोरर्स मतलब होते हैं जो कीड़े होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, उनमें होल करके उन्हें खाते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सॉलिड स्टेम रहेंगे वो उन्हें नहीं खाते, जो नरम होंगे सिर्फ वो उन्हें खाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेम्स बनाएंगे। क्या करेंगे, सॉलिड स्टेम्स बनाएंगे हमारे वीट के ग्रेन्स में। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल कैरेक्टर प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड अ पेस्ट। फॉर एग्जांपल द हाई एस्पेरिटिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेन इन अ मेज लेड टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बायोकेमिकल कैरेक्टर। बायोकेमिकल कैरेक्टर में जो भी उनके अंदर के प्रोसेस होंगे, क्या होंगे स्टूडेंट, जो भी उनके अंदर के बायोकेमिकल प्रोसेस होंगे, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स होंगे, हम उन्हें भी डेवलप करेंगे। हम उन्हें ऐसे डेवलप करेंगे कि वो इंसेक्ट और पेस्ट से रेजिस्टेंस बना सके खुद के अंदर। क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट से खुद में रेजिस्टेंस बना सके। जैसे कि हाई एस्पेरिटिक एसिड, अगर हम एस्पेरिटिक एसिड का अमाउंट प्लांट्स में बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा इंसेक्ट और पेस्ट, क्योंकि एस्पेरिटिक एसिड क्या करेगा स्टूडेंट्स, इंसेक्ट और पेस्ट को क्या करेगा, किल कर सकता है। एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन अ मेज, और नाइट्रोजन और शुगर का कंटेंट अगर मेज में कम हो तो इंसेक्ट भी अट्रैक्ट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। लीड टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर। स्टेम बोरर्स का काम यही है कि स्टूडेंट्स जहाँ पे उन्हें खाने को मिलेगा वहीं पे वो क्या करेंगे, होल बनाएंगे और उस पूरे ग्रेन के प्लांट्स को खाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ये सब चीज़ें हम कम कर देते हैं और एस्पेरिटिक एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होगा, हम स्टेम बोरर से भी क्या होगा, ये प्लांट जो होगा वो रेजिस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। सो ये एक एग्जांपल था बायोकेमिकल कैरेक्टर्स का। और आगे देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, द नेक्टरलेस कॉटन हैविंग स्मूथ लीव्स डेवलप रेजिस्टेंस अगेन बॉलवॉर्म। तो हम प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके नेक्टरलेस कॉटन भी बना सकते हैं। नेक्टरलेस कॉटन मतलब नेक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा। नेक्टर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, जिनके वजह से क्या होता है, जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जब लेस नेक्टर बनेगा कॉटन में तो इंसेक्ट्स भी कम अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे, कम अट्रैक्ट होंगे। और बॉल वॉर्म से हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इंसेक्ट तो अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, प्लस भी क्या होंगे, बॉल वॉर्म्स भी अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम नेक्टर ही अगर कॉटन के प्लांट में नेक्टर ही कम बनेगा तो क्या होगा, बॉल वॉर्म्स भी क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्शंस को। क्या करेंगे, एनहांस करेंगे हमारे फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी दिया गया है। क्या दिया गया है, पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी दिया गया है। देखते हैं क्या है। तो क्रॉप ब्रेसिका, ब्रेसिका मतलब होता है मस्टर्ड, राई का जो प्लांट होता है उसे हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ब्रेसिका बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो वो कौन सा वैरायटी है ब्रेसिका का, ब्रेसिका का पूसा गौरव वैरायटी है, जो किससे रेजिस्टेंस है, एफिड से। क्या, कीड़े मकोड़े से वो क्या है, रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स। फ्लैट बीन्स,
क्या स्टूडेंट, फ्लैट बीन्स का कौन सा वैरायटी, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 क्या है, जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंस है। जैसिड्स मैंने आपको बताया, जैसिड्स मतलब होता है लीफ हॉपर या ग्रास हॉपर्स, एफिड्स कीड़े मकोड़े होंगे, और फ्रूट बोरर्स, तो ये सब जो वैरायटी है वो इन सब चीज़ों से क्या है, रजिस्ट है। इनमें हमने ऐसे प्लांट ब्रीडिंग्स के मेथड यूज किए गए हैं जिनसे इनमें क्या है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुका है इनके खिलाफ स्टूडेंट्स। ओकरा, ओकरा मतलब होता है स्टूडेंट्स भिंडी। पूसा समावी एंड पूसा A4 किसके खिलाफ है, शूट एंड फ्रूट बोरर, मतलब शूट मतलब होता है प्लांट का स्टेम, और फ्रूट के बोरर से ये क्या है, ये रेजिस्टेंट है। तो ये कुछ वैरायटी, जैसे ब्रासिका पढ़ा हमने, फ्लैट बीन्स पढ़ा और ओकरा पढ़ा, ये सब हमने बना लिया है, और ये सक्सेसफुली इन सब के खिलाफ क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये था आपका प्लांट ब्रीडिंग का था, अपने दो मेथड था हमारा, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो उसमें से हमने आज म्यूटेशन ब्रीडिंग पढ़ा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या था। म्यूटेशन ब्रीडिंग कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, नेचुरली हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। नेचुरली हमने देखा कि हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, एक्सरे और UV रेस की वजह से हो रहा था। और केमिकल में हमने देखा कि नाइट्रस एसिड हम यूज कर सकते हैं, EMS जो कि इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, ये भी एक टाइप का केमिकल है जो हम यूज कर सकते हैं केमिकल म्यूटेजेंस। ऐसा मस्टर्ड गैस भी हम यूज कर सकते हैं केमिकल म्यूटेशन। और कॉल्सिसाइन एक ड्रग है स्टूडेंट्स जो हम यूज कर सकते हैं। और भी हमने देखा कि हम सीड्स और जो सीडलिंग्स है उन्हें हम क्या करेंगे, कोबाल्ट 60 में एक्सपोज कर देंगे, या तो हम UV रेज में एक्सपोज कर देंगे, या तो एक्सरेज में हम एक्सपोज करके उनमें म्यूटेशंस ला सकते हैं। तो म्यूटेशंस जरूरी नहीं कि हमारे डिजायर कैरेक्टर्स ही आए स्टूडेंट्स, हम ये म्यूटेशंस को ट्राई करते रहते हैं और ट्राई करते रहते हैं कि डिजायर कैरेक्टर हमें मिल जाए। तो जरूरी नहीं कि हमें हरदम डिजायर कैरेक्टर्स ही मिलेगा जब जब हम म्यूटेशंस करेंगे। हो सकता है कि हमें नेगेटिव सक्सेस भी मिले, मतलब अनसक्सेसफुल भी हम हो सकते हैं, कि हमें नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकता है इसका। तो ये प्रोसेस भी इतना इजी नहीं है जितना हमें लग रहा है पढ़ने में स्टूडेंट्स। सो ये सब हमने देखा म्यूटेशन ब्रीडिंग में। इसके पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस देखा प्लांट ब्रीडिंग में। फिर हमने देखा कि कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग को यूज कर सकते हैं इंसेक्ट और पेस्ट के रेजिस्टेंस में हमारे प्लांट्स के। और फिर हमने कुछ प्लांट्स को देखा है जैसे कि ब्रासिका, फ्लैट बीन्स और ओकरा, जैसे कि उसके वैरायटीज को देखा है। ब्रासिका के वैरायटीज को देखा है, पूसा गौरव। फ्लैट बीन्स के वैरायटी को देखा, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 और पूसा स्वामी और पूसा A4, जो कि एफिड्स, जैसिड्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर के रेजिस्टेंस बना चुके हैं, इनके खिलाफ क्या कर चुके हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। तो ये था आपका जो प्लांट ब्रीडिंग का दो प्रोसेस था जो हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। सो हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग था वो उसका प्रोसेस प्लांट ब्रीडिंग है वो खत्म हो चुका है। सो ये दो प्रोसेस हमने पढ़ लिया अच्छे से। म्यूटेशन ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।